इफ्तार का वक्त, ऐसा वक्त जहाँ दुआ रद्द नहीं होती, जहाँ आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह अपने बंदों की सदा सुनता है। हम अक्सर क्या करते हैं? प्लेटें सजाने में बिजी, फ़ोन चेक करने में बिजी, किचन की तैयारी में बिजी, मगर दुआ भूल जाते हैं। सोचिए, पूरा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने के बाद जब सब्र अपनी इंतहा पर होती है, तब अल्लाह फरमाता है मांगो। हदीस में आता है कि रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल होती है, लेकिन शर्त क्या है? दिल से मांगना, यकीन के साथ मांगना, आंसुओं के साथ मांगना। उस वक्त सिर्फ दुनिया नहीं मांगे, सिर्फ रिज़्क और जॉब नहीं मांगे, आखिरत भी मांगे, मग़फ़िरत भी मांगे। अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपनी औलाद के लिए हिदायत मांगे, अपने घर में सुकून मांगे और सबसे ज़रूरी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, उन गुनाहों को भी जो किसी की याद नहीं मगर अल्लाह को सब याद है। ये रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान हो सकता है अगला इफ्तार नसीब न हो, इसलिए आज का इफ्तार सिर्फ खाने का इंतज़ार न हो, बल्कि अल्लाह से मिलने का वक्त हो। आज से फ़ैसला करें, इफ्तार सिर्फ खाने का वक्त नहीं, रोने का वक्त होगा, मांगने का वक्त होगा, बदलने का वक्त होगा। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनकी मग़फ़िरत हो।